भारत ने इतिहास की वह जीत हासिल की है जिसे आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी अहंकार पर सीधा प्रहार किया है। 33 साल पहले मजबूरी के हालात में भारत को लगभग 1 लाख किलोग्राम सोना इंग्लैंड के बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। यह वह दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खाली हो चुका था और वैश्विक स्तर पर भारत की साख कमजोर नजर आती थी। लेकिन आज उसी इंग्लैंड से वही सोना भारत ने वापस ले लिया है। यह केवल सोना नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान की वापसी है। यह उस दौर की कड़वी यादों पर विजय है और यह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब दुनिया की उभरती महाशक्ति के रूप में खड़ा हो चुका है। सोचिए, 19 को इकरावने में भारत की हालत इतनी खराब थी कि देश के पास आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त डॉलर तक नहीं थे। वैश्विक बाजार में भारतीय रुपया अपनी अहमियत खो चुका था। विदेशी देश भारत की मुद्रा को मान्यता देने को तैयार नहीं थे। कच्चे तेल की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए डॉलर चाहिए था। ऐसे में सरकार ने रातों रात निर्णय लिया और लगभग 45 से 50 टन सोना चुपचाप इंग्लैंड और जापान के पास गिरवी रख दिया। यह वही घटना थी जिसने पूरे देश को शर्म से झुका दिया था। अखबारों में जब यह खबर लीक हुई तो भारतीय जनता का आत्मसम्मान आहत हुआ। यही वह मोड़ था जब भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार शुरू किए, विदेशी निवेश को खोला और वैश्वीकरण की राह पर कदम रखा। आज कहानी बिल्कुल उलट है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। गोल्ड रिजर्व 822 टन के करीब पहुंच चुका है और उनमें से लगभग 500 टन सोना इंग्लैंड में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालात ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। रूस पर लगे प्रतिबंध और उसके सोने को फ्रीज कर देने की घटना ने भारत को सावधान कर दिया। दुनिया की राजनीति में भरोसा नहीं किया जा सकता। कल को भारत के साथ भी ऐसा हो सकता था। यही कारण है कि भारत ने निर्णायक कदम उठाते हुए इंग्लैंड से अपना सोना वापस मंगाना शुरू कर दिया। और इस बार यह सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह सामरिक और कूटनीतिक संदेश भी है। भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी तिजोरी में दुनिया भर के देशों का सोना रखा रहता है, उसकी वही तहखाने की तस्वीर याद कीजिए जहां केवल ब्रिटेन का राजा या रानी ही प्रवेश कर सकता है। वही जगह जहां दशकों तक भारत का सोना पड़ा रहा। लेकिन अब इतिहास पलट गया है। अब वही सोना वापस अपनी मातृभूमि में लौट आया है। यह केवल धातु का ढेर नहीं है, यह भारत की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। भारत को इससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा यह कि भारत का सोना अब पूरी तरह अपने नियंत्रण में रहेगा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति में इसे फ्रीज करने या रोकने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा फायदा यह है कि भारत की जनता का भरोसा और आत्मविश्वास और मजबूत होगा। जब लोग सुनते हैं कि देश का सोना वापस आ गया है, तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक जीत भी बन जाती है। तीसरा फायदा यह है कि यह भारत की विश्वसनीयता और ताकत को दर्शाता है। दुनिया के देशों को यह संदेश जाता है कि भारत अब मजबूरी में किसी से समझौता करने वाला देश नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरा हुआ राष्ट्र है। कहा जाता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था। यह उपमा सिर्फ हमारे भूतकाल का हिस्सा नहीं रहनी चाहिए। आज के भारत ने दिखा दिया है कि वह फिर से उसी दिशा में बढ़ रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ती वैश्विक साख और सुरक्षित स्वर्ण भंडार, ये सब इस बात के प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक ताकत बनने की राह पर है। यह जीत केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं है, यह जीत हर उस भारतीय की है जिसने 19 को इकरावने की कड़वी यादों को सुना या झेला है। यह जीत हर उस परिवार की है जिसने उस दौर में महंगाई और असुरक्षा के साये में दिन बिताए। और यह जीत आने वाली पीढ़ियों की है जिन्हें यह समझना होगा कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती ही किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा हथियार है। तो भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि इतिहास चाहे जितना भी कड़वा क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो वही इतिहास बदला भी जा सकता है। आज भारत ने सिर्फ सोना वापस नहीं लिया, बल्कि अपने आत्मसम्मान की खोई हुई चमक को भी वापस हासिल कर लिया है। सोने की वापसी केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि यह आने वाले वर्षों में भारत की नीति और राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम है। जब किसी देश के पास पर्याप्त गोल्ड रिजर्व होता है तो उसकी मुद्रा की ताकत बढ़ जाती है, रुपया मजबूत होता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा और गहरा हो जाता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत का यह कदम केवल इंग्लैंड से सोना वापस लाना नहीं है, बल्कि दुनिया को यह संकेत देना है कि भारत अपने संसाधनों पर पूरा नियंत्रण चाहता है और किसी भी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अब सवाल यह है कि भारत इस सोने का उपयोग किस तरह करेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई इस सोने को सीधे मार्केट में नहीं उतारेगा, बल्कि इसे रिजर्व के तौर पर सुरक्षित रखेगा। रिजर्व का मतलब है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय संकट आएगा, जब भी डॉलर की कीमत उछलेगी या फिर किसी भी वैश्विक स्तर पर वित्तीय भूचाल आएगा, तब यह सोना भारत के लिए ढाल का काम करेगा। ठीक वैसे ही जैसे 1951 में सोना भारत की आखिरी उम्मीद बना था, वैसे ही अब यह सोना भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बन जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मजबूरी में सोना गिरवी रखा गया था और आज ताकत के साथ इसे वापस लिया गया है। दूसरी अहम बात, इससे भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन मजबूत होगी। पश्चिमी देशों की राजनीति में अब तक यही रवैया रहा है कि विकासशील देशों को आर्थिक रूप से दबाकर रखा जाए, लेकिन भारत का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब कोई भी भारत को दबा नहीं सकता। चाहे डॉलर की राजनीति हो, तेल की राजनीति हो या फिर सोने की राजनीति, भारत हर मोर्चे पर अपने लिए सुरक्षित विकल्प तैयार कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि पश्चिमी देश आर्थिक हथियार के रूप में प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यही वजह है कि भारत ने पहले से तैयारी कर ली है कि अगर भविष्य में कभी किसी कारण से पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करें तो उनका यह दांव बेकार हो जाए। तीसरी अहम बात आती है भारत की जनता के नजरिए की। जब अखबारों और टीवी चैनलों में यह खबर फैली कि इंग्लैंड से भारत का सोना वापस आ चुका है तो लोगों के दिलों में एक गर्व की लहर दौड़ गई। यह वही जनता है जिसने 1951 का अपमान झेला था। अब वही जनता अपने बच्चों को यह कह सकती है कि हमने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह घटना एक मिसाल बनेगी कि कठिन समय चाहे जितना भी लंबा क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हार को जीत में बदला जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने यह सोना इंग्लैंड में ही रहने दिया होता और भविष्य में किसी कारणवश वैश्विक तनाव बढ़ जाता तो क्या गारंटी थी कि इंग्लैंड भारत का सोना वापस कर देता? कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि इतिहास गवाह है कि पश्चिमी ताकतें अक्सर ऐसे हालात में विदेशी देशों की संपत्ति पर कब्जा कर लेती हैं। रूस के मामले में यही हुआ। इसलिए भारत का यह कदम समय पर उठाया गया एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय है। आर्थिक मोर्चे पर भी इसका असर गहरा होगा। जब किसी देश के पास बड़े स्तर पर गोल्ड रिजर्व होता है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग मजबूत होती है। निवेशक बिना झिझक पैसा लगाते हैं। विदेशी कंपनियां नए उद्योग स्थापित करने के लिए उत्साहित होती हैं और देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी स्थिर हो जाती है। इसका सीधा फायदा आम नागरिक को मिलता है। रोजगार बढ़ता है, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और आयात निर्यात में संतुलन आता है। भारत के लिए यह मौका केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। सोने की वापसी उस अपमान का जवाब है जो 1951 में भारत ने झेला था। कहा जाता है कि समय बदलता है और बदला हुआ समय ही इंसाफ करता है। 3 दशक पहले इंग्लैंड की तिजोरी में रखा गया भारत का सोना आज इंग्लैंड के लिए केवल धातु का ढेर था, लेकिन भारत के लिए वह अपनी गरिमा और स्वाभिमान का प्रतीक था। और आज वही सोना अपनी धरती पर लौटकर बता रहा है कि भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को बदला बल्कि अपने भाग्य की दिशा भी बदल दी है। इतिहास में यह पल दर्ज हो चुका है और आने वाले वक्त में जब कोई पूछेगा कि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया कैसे बना, तो लोग कहेंगे क्योंकि भारत ने अपनी गलती से सीखा, उसने अपमान को ताकत में बदला और उसने यह दिखा दिया कि आत्मनिर्भर राष्ट्र कभी हारता नहीं। भारत का सोना वापस आना सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सफलता नहीं है, यह मौजूदा सरकार की रणनीतिक सोच का भी नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे और आज उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार ने साफ कहा था कि भारत को किसी भी हालत में आर्थिक सुरक्षा पर समझौता नहीं करना है। यही वजह है कि उन्होंने सोने को विदेश की तिजोरियों से निकालकर अपनी धरती पर लाने का निर्णय लिया। यह कदम दिखाता है कि सरकार आने वाले दशकों के लिए कितनी दूरदर्शी और सजग है। मोदी ने बार बार यह कहा है कि भारत केवल उपभोक्ता देश नहीं रहेगा, भारत अब उत्पादक और निर्यातक बनेगा। और यही वजह है कि आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डिफेंस प्रोडक्शन तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सोने की वापसी इसी आत्मनिर्भरता की एक झलक है। प्रधानमंत्री की कूटनीतिक नीतियों ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब किसी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत पर कई बार दबाव बनाने की कोशिश की, खासकर व्यापार के मोर्चे पर। उन्होंने भारतीय उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उनका कहना था कि भारत अमेरिकी सामान पर टैक्स ज्यादा लगाता है, इसलिए बदले में अमेरिका भी भारतीय सामान को महंगा बेचेगा। ट्रंप का यह कदम भारत को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से इसका जवाब दिया वह अपने आप में ऐतिहासिक था। भारत ने अमेरिकी अखरोट, बादाम और सेब जैसे उत्पादों पर काउंटर टैरिफ लगाकर यह दिखा दिया कि वह चुपचाप मार खाने वाला देश नहीं है। भारत ने यह संदेश दिया कि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी टैरिफ की राजनीति करेगा तो भारत भी पलटवार करने में सक्षम है। यही नहीं, मोदी सरकार ने उस दौर में अमेरिका से बराबरी की भाषा बोली। जब ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ किंग है, तब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी नीतियां हमारी जरूरतों पर आधारित होंगी, किसी बाहरी दबाव पर नहीं। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर भारत की बड़ी ताकत बन गया। आज जब भारत इंग्लैंड से अपना सोना वापस ला रहा है और अमेरिका जैसी ताकतों के सामने निडर होकर खड़ा है, तो यह दोनों घटनाएं मिलकर दुनिया को एक ही संदेश देती हैं। भारत